चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो हमारी धरती की लगभग 10% प्रजातियों का घर है। अमेज़न सिर्फ एक आम जंगल नहीं बल्कि जीवन, आश्चर्य और हर कदम पर छिपे अनसुलझे रहस्यों का एक अकल्पनीय संगम है। ये कोटेशन देखिए, ये अमेज़न की सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। क्योंकि जरा सोचिए, जब यहाँ मूसलाधार बारिश आती है ना, तो नदियां इस कदर उफान पर होती हैं कि पानी जंगल के बहुत अंदर तक घुस जाता है। ये सचमुच एक उभयचर यानी हवा और पानी के बीच बटी हुई एक गतिशील दुनिया बन जाती है, जहाँ पानी और लकड़ी आपस में टकराते हैं। भाग एक अकल्पनीय रूप से विशाल परिदृश्य और 390 अरब पेड़। अमेज़न की असलियत को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके विशाल और अभिभूत करने वाले आकार का सामना करना होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये एक ऐसा विशाल बेसन है जो पूरे 9 अलग अलग देशों की सीमाओं को छूता है। हमारी धरती पर आज जितने भी रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन बचे हैं, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो अकेले यहीं मौजूद है। और इस अकल्पनीय हरियाली के भीतर क्या है? 390 अरब पेड़, लगभग 16,000 अलग अलग प्रजातियों के साथ। इस अथाह विस्तार में हर दिन जीवित रहने के लिए जीवन का एक बेहद जटिल जाल बुना जाता है। ये पेड़ सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं है, हर एक पेड़ अपने आप में संघर्ष और जीवन की एक जीती जागते कहानी है। भाग 2, खतरनाक जंगली जीव, शीर्ष शिकारी और छिपे हुए खतरे। इस लुभावनी सुंदरता के बीच आइए अब देखते हैं कि ये इकोसिस्टम जानलेवा खतरों से कैसे भरा हुआ है। जैसे कि ये शानदार जीव जगुआर, जंगल के फर्श पर बिल्कुल चुपचाप लेकिन बेहद ताकत के साथ घूमने वाले ये जीव इस घने बायोम के निर्विवाद शीर्ष शिकारी हैं। इनकी घात लगाकर हमला करने की खूबी ही इन्हें यहाँ का सबसे बड़ा खतरा बनाती है। लेकिन जब बाढ़ का पानी पेड़ों के बीच आ जाता है तो शिकार के नियम बदल जाते हैं। तब ये पूरा पर्यावरण एनाकोंडा जैसे विशालकाय सरीसृपों का बन जाता है। इस पानी से भरे दलदली इलाके में ये विशाल सांप बेहद आसानी से पनपते हैं और राज करते हैं। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ खतरा हमेशा सिर्फ बड़े आकार में ही नहीं आता। जमीन पर जरा ध्यान से देखिए, विशाल टेरेंटुला मकड़ियाँ और बड़े बड़े सेंटीपीड्स भी इसी जंगल के फर्श पर तेजी से रेंगते हैं, जो पल भर में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन शिकारियों से परे यहाँ के पानी और पेड़ों पर कुछ ऐसे जैविक हथियार छिपे हैं जो अक्सर दिखाई तक नहीं देते, जैसे ये खूबसूरत लेकिन विषैले पॉइजन डार्ट मेंढक, या फिर नदियों में तैरने वाली इलेक्ट्रिक ईल की 100 से ज्यादा प्रजातियां, जो इतना तेज करंट मार सकती हैं कि शिकार वहीं लकवाग्रस्त हो जाए। रेबीज फैलाने वाले वैम्पायर चमगादड़ और पिराना मछलियां भी इसी खतरे का हिस्सा हैं। अब अमेज़न में हर सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। हाउलर बंदर अपनी तेज आवाज से अपने इलाके की घोषणा करते हैं, लेकिन सच बताऊं तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनकी ये जोरदार पुकार आसमान से सीधे मौत को न्योता दे सकती है। और वो मौत है हार्पी ईगल के रूप में, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिकारी पक्षी। इसके पैर इतने मोटे होते हैं जैसे किसी इंसान की कलाई। ये आसमान से झपट्टा मारता है और इन धीमी गति वाले भारी भरकम स्लॉथ को सीधे पेड़ों की ऊंचाई से ही उठा ले जाता है। भाग 3, संपर्क से बाहर की जनजातियां, गहरे जंगल के रक्षक। वन्य जीवों से थोड़ा और गहराई में जाने पर हमें ऐसे इंसानी रहस्य मिलते हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अछूते और छिपे हुए हैं। नक्शे में न मौजूद इन गहरे क्षेत्रों में अकेले ब्राजील के भीतर ही 100 से अधिक ऐसी जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हैं। पनारा और यानोमामी जैसे ये समूह पूरी तरह ग्रिड से बाहर रहते हैं। अगर कोई हेलीकॉप्टर या बाहरी इंसान इनके इलाके में जाने की कोशिश भी करे तो ये बेहद हिंसक रूप से अपने घर की रक्षा करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन जनजातियों के पास औषधीय पौधों और जंगली जहर के मारक का वो अमूल्य प्राचीन ज्ञान है जो हजारों सालों से उनके पास है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आधुनिक बीमारियों के खिलाफ इनके शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं है। इसलिए बाहरी दुनिया के साथ जरा सा भी संपर्क इनके लिए तुरंत जानलेवा साबित हो सकता है। भाग 4, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य।
अब ये हमें सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की ओर ले जाता है जिसे सुलझाने की धुन में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबूत के तौर पर टेरा प्रेता यानी इस काली मिट्टी को देखिए। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। इसे हजारों साल पहले चारकोल, हड्डियों और जैविक पदार्थों को मिलाकर इंसानों ने बनाया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले यहाँ एक बेहद उन्नत सभ्यता बड़े पैमाने पर खेती कर रही थी। पत्थरों से बने एक विशाल शहर की इसी किंवदंती ने ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट को इस कदर जुनूनी बना दिया कि 1925 में वो जंगल में हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन 2017 में आधुनिक लाइडार तकनीक ने लेजर स्कैनिंग से ये साबित कर दिया कि फॉसेट के वो अजीबोगरीब सिद्धांत असल में बिल्कुल सही थे। इन घने पेड़ों और लताओं के ठीक नीचे सचमुच शहरों की नींव मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक कभी यहाँ आपस में जुड़े हुए शहरों में 1 करोड़ तक लोग आबाद थे। एक ऐसी विशाल सभ्यता जो किसी अज्ञात कारण से पूरी तरह नष्ट हो गई और इस विशाल जंगल ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर निगल लिया। भाग 5 वनों की कटाई का संकट खतरे के करीब। अब गहरे जंगल के इन रहस्यों से बाहर निकलकर हमें उस कठोर और आधुनिक सच्चाई का सामना करना होगा जो इस पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस विशालता को मानव विकास द्वारा बहुत तेजी से काटा जा रहा है। मवेशियों के चारागाह, असतत कृषि, खनन कार्य जिससे जंगल का 17% हिस्सा प्रभावित है, और तेल क्षेत्रों का विस्तार जो 9.4% को नुकसान पहुंचा रहा है। खनिजों और कृषि भूमि की वैश्विक मांग के कारण इस इकोसिस्टम को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये चार्ट देखिए, ये हमें एक बहुत ही भयानक सीमा रेखा के पास खड़े होने का साफ संकेत देता है। वैज्ञानिक रिसर्च चेतावनी देती है कि 20% हिस्सा तो पहले ही कट चुका है। अगर हम बस कुछ और प्रतिशत खो देते हैं तो एक ऐसा विनाशकारी टिपिंग पॉइंट आ जाएगा जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन होगा। अगर वो टिपिंग पॉइंट पार हो गया तो अमेज़न सिर्फ सिकुड़ेगा नहीं, इसका पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा। ये जो अपना बादल खुद बनाने वाला हरा भरा वर्षावन है वो पूरी तरह सूखकर एक बंजर सवाना में बदल जाएगा। ये एक ऐसा नुकसान होगा जो इस वर्तमान जैव विविधता को कभी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अंत में ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या अमेज़न सिर्फ एक ऐसा अजूबा बनकर रह जाएगा जो देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से लुप्त हो गया, या क्या हम इसे पृथ्वी की सांसें और प्राचीन रहस्यों का रक्षक बनाए रखने में कामयाब होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा।